नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमारा डेल का यूनिट नंबर 4 है पीएलडी करके, जिसको प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस भी बोलते हैं, आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम पूरे अच्छे से पढ़ेंगे और दोस्तों हम इस तरीके से आपको बताएंगे कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप ढंग से उसको एग्जाम में लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको रट के जाना पड़ेगा। अगर एक बार आप बात को सुन लोगे ना, समझ लोगे, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएलडी भी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पीएलडी होता क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने डिफिनेशन आपको लिख के दे दिया है, आप एग्जाम में इसको लिख लीजिएगा। इसका नीड क्या है, इसको क्यों यूज किया जाता है, वो सब मैंने यहाँ पे लिख के दे रखा है, ये आप एग्जाम में लिख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ढंग से आप समझ जाइए, ताकि आप अगर इसको याद नहीं रखेंगे ना, तब भी आप डायरेक्ट एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम चलिए आपको पहले अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए पीएलडी का मतलब क्या है, एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज टू बिल्ड डिजिटल सर्किट। देखिए जो पीएलडी है ना, वो हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है, उसका यूज करके हम लोग डिजिटल सर्किट बनाते हैं। अब देखिए ये पीएलडी का यूज कहाँ पे आता है, कैसे आता है। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास एक वॉच है। ठीक है, मैं जैसे अभी आपको वॉच दिखाता हूँ, तो जैसे देखिए ये हमारे पास वॉच है। ठीक है, ये अलग अलग फंक्शनिंग इसका फंक्शन है। जैसे देखिए ये हमको टाइम दिखाता, दूसरा इसमें हमको ये टाइम काउंट करके देता। ठीक है, और थर्ड इसमें अलार्म भी है। ठीक है, तो अब देखिए इसका तीन फंक्शन है। ठीक है, अब तीन फंक्शन को करने के लिए इसको क्या करना पड़ता ना, अलग अलग लॉजिक गेट का यूज करना पड़ता। लॉजिक गेट मतलब वही नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट। ठीक है, ये सब जो हमारे गेट हैं उसका यूज करके हमको अलग अलग बनाना पड़ता। तो अब आप समझिए इसमें तीन फंक्शन है, जैसे टाइम दिखाना, काउंटिंग करना एंड थर्ड वन अलार्म का। ठीक है, तो अब तीन फंक्शन करने के लिए इसको अलग अलग तीन लॉजिक गेट यूज करने पड़ते, तीन अलग अलग लॉजिक सर्किट बनाने पड़ते। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या आता है, अब मान लीजिए आपको एकदम कम्पैक्ट बनाना है कोई डिवाइस, अब उसमें आप 3 4 4 5 5 6 6 आप लॉजिक गेट उसमें यूज कर रहे हो, तो कैसे वो कम्पैक्ट होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक काफ़ी बड़ा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए हमने एक पीएलडी बनाया, जिसको प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस बोलते हैं। देखिए जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आईसी आपको दिखाता हूँ, क्या है ये हमारा आईसी होता है। ठीक है, ये आईसी है, आप इसी को लॉजिक गेट वगैरह भी बोलते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आईसी को मिला करके इसको बनाना पड़ता था पहले। ठीक है, बहुत सारे इसमें आईसी लगते थे अलग अलग फंक्शन के लिए। मान लीजिए अलार्म के लिए 3 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है हमारा टाइमिंग शो करने के लिए, 3 हमारा काउंटिंग के लिए हो रहा है, तो इसमें टोटल 9 आईसी लग रही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, ये कम्पैक्ट नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाने के लिए पीएलडी को बनाया गया। पीएलडी बेसिकली है क्या, पीएलडी एक ऐसा डिवाइस है ना, जिसमें देखिए एंड गेट भी होगा और गेट भी होगा। ठीक है, एंड गेट और गेट होंगे। जब दोस्तों आपको टाइमिंग का यहाँ पे फंक्शन यूज करना होगा ना, तो वो टाइमिंग के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। जब आपको वहाँ पे काउंटिंग के लिए चाहिए तो काउंटिंग के लिए एक्टिवेट हो जाएगा, और जब आपको अलार्म के लिए चाहिए ना, तो अलार्म के लिए एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक आईसी से एक पीएलडी चिप से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग फंक्शन को यूज कर सकते हो। अगर वो पीएलडी नहीं होता तो हमको क्या करना पड़ता था, हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग लॉजिक सर्किट बनाने पड़ते थे। ठीक है, तो आई होप तो समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस यानी पीएलडी का यूज क्या है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ए प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज टू बिल्ड डिजिटल सर्किट, दे अलाउ यूज टू इम्प्लीमेंट कम्प्लेक्स लॉजिक फंक्शन यूजिंग अ सिंगल प्रोग्रामेबल चिप। वही जो हम बताएं हैं आपको कि यहाँ पे पहले मल्टीपल लॉजिक गेट यूज किया जाता था, अब हम एक सिंगल चिप से उसे कर सकते हैं, रिप्लेसिंग द नीड फॉर मल्टीपल इंडिविजुअल लॉजिक गेट। ठीक है जी, ठीक है, ये आपको समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे नीड ऑफ पीएलडी आप देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको लिखिएगा कि पीएलडी रिड्यूस सर्किट कम्प्लेक्सिटी, सेव स्पेस, इंक्रीज डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ इजी मॉडिफिकेशन विदाउट चेंजिंग हार्डवेयर। ठीक है जी, तो ये दोस्तों इसका नीड था। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारे पीएलडी हैं वो 3 टाइप के पीएलडी है। ठीक है, पहला क्या है पीरोम, दूसरा क्या है पीएएल एंड थर्ड क्या है पीएलए। ठीक है, पीरोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, पीएएल का मतलब क्या है प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक, एंड पीएलए का मतलब क्या है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। ठीक है, तो 3 टाइप के हमारे पास पीएलडी हैं, इनको हमको डिटेल में पढ़ना है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हमको पढ़ना बाकी है, हम उसको पढ़ लेते हैं। एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा जाता है कि ड्रॉ द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ पीएलडी, जो हमने प्रोग्रामिंग लॉजिक डिज़ाइन अभी देखा,
डिवाइस, प्रोग्रामिंग लॉजिक डिवाइस हमने जो देखा उसका हमसे कई बार इंटरनल आर्किटेक्चर पूछ लिया जाता है कि मतलब वो कैसे बना होता है, तो आप ग्राफिकली उसको कैसे बना सकते हो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको ऐसे 2 स्क्वायर बॉक्स बनाने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एंड गेट का एरे और गेट का एरे। एंड गेट एरे का मतलब क्या है कि मोर देन वन एंड गेट होंगे, मतलब बहुत सारे वहाँ पे एंड गेट लगे होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से और गेट का मतलब क्या है कि ये कोई तो ऐसे बोर्ड होगा उसमें बहुत सारे और गेट लगे होंगे, ठीक है। तो वही बोला, एरे का मतलब ये है कि मल्टीपल और गेट होंगे, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हमारा ये एंड गेट एरे हो गया और गेट एरे यहाँ पे हो गया। ये दोनों का पोजीशन मत चेंज कीजिएगा, ये पहले रहता है बाद में रहता है, ठीक है। अब इसमें हमको इनपुट देना होता है और यहाँ से हमको आउटपुट मिलता है। कहाँ से हमको इनपुट देना होता है, जो हमारा एंड गेट का एरे होता है वहाँ से हम इनपुट देते हैं। आउटपुट हमको कहाँ से मिलता है, और गेट के एरे से, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे n इनपुट है, m आउटपुट है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कुछ इनपुट लगाएंगे तो यहाँ पे हमको कुछ आउटपुट मिलेंगे। यहाँ पे जो मैंने डॉट 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 दिखाया है वो दिखाया कि मतलब बहुत सारे यहाँ पे इनपुट है और यहाँ पे बहुत सारे आउटपुट है, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप एरो देख रहे हो ना, थोड़ा इसको ध्यान से आप देखिएगा मैंने एरो कैसे बनाया। ये जो एरो है ना आपको एग्जाम में इसी प्रकार से बनाना है, अदरवाइज आपका मार्क्स कट हो सकता है। देखिए सबसे पहले आपको ऐसे ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक बबल बनाना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको बबल नहीं बनाना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आगे बना देते हैं, आगे नहीं बनाना है, यहाँ पे साइड में बनाना होता है। एक इनपुट यहाँ से और एक इनपुट यहाँ से देना होता है, ठीक है। इसी को हम लोग बफर भी बोलते हैं, इसी को इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो सिंबल है ना इसको बफर बोल सकते हो या फिर इन्वर्टर बोल सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है एन बफर या फिर इन्वर्टर, मतलब जितने इनपुट होंगे उतने हमारे यहाँ पे बफर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए इनपुट जाएगा, एंड गेट से पास होगा, फिर यहाँ पे पी प्रोडक्ट टर्म लाइन आएंगे, फिर और गेट आएगा, फिर हमारे आउटपुट आएंगे, ठीक है। तो आपको ये इंटरनल आर्किटेक्चर इसका ध्यान रखना है। तो आई होप तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में पी रोम, पाल, PLA हम देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।